Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. Students, we were reading chapter 2 The King's Magic Term of our English literature book as we started. In our last video, our topic was sentence. So students, we have read sentence and types of sentence in our last video, and we have also solved exercise A of this chapter 2 The King's Magic Term in our Fire English literature notebook in our last video. So we have completed all this work in our last video, and today's our topic is exercise A and B of this chapter 2 The King's Magic Term and exercise A and B of this chapter 2 The King's Magic Term, which is on page number 25. Okay, so students, today we shall solve exercise A and B, which is now page number 24 of chapter 2 The King's Magic Term, and after it we will read about vowel digraph and solve exercise A and B of this vowel digraph of chapter 2 The King's Magic Term in our 2 days class. So all students pay special attention in your class and listen to my words clearly. Okay, so let's see exercise A. Look at the page number 23. Okay, chapter 2 The King's Magic Term. Okay, and your exercise A is identify whether these sentences are declarative D, इंट्रोगेटिव IN, इम्परेटिव IM और एक्सक्लेमेटरी E. ओके, तो स्टूडेंट्स क्या करना है इस एक्सरसाइज में कि हमें आइडेंटिफाई करना है. ओके, इट्स मीन पहचानना है. वेदर में वेदर हियर द मीन ऑफ वेदर दैट दोनों में से कौन सी. ओके, कि इट्स मीन हो गया कि आपको ये जो सेंटेंसेस दिए होते हैं ना, वेदर मीन्स होता है दिए हुए वर्ड्स में से कौन सी. ओके, दिस मीन्स ये सेंटेंसेस मीन्स वाक्य, आर मीन्स है डिक्लेरेटिव. हियर द मीन ऑफ डिक्लेरेटिव दैट कथात्मक. ओके, तो एंड इंट्रोगेटिव हियर द मीन ऑफ इंट्रोगेटिव दैट प्रश्नवाचक. इम्परेटिव इट्स मीन होता है आदेशात्मक. ओके, एंड एक्सक्लेमेटिव मीन्स स्टूडेंट्स होता है कि विस्मयादि बोधक. ओके, तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है ना, आपको इसमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो सेंटेंसेस है ना, जो सेंटेंसेस दे रहा है एक्सरसाइज है आपको, तो ये जो सेंटेंसेस है ये किस टाइप के सेंटेंस है. ओके, डिक्लेरेटिव है अगर, इट्स मीन कथात्मक है, तो आपको डी के लिए मार्क करना है. ओके, अगर डिक्लेरेटिव है कथात्मक है तो डी मार्क करना है. क्लियर. एंड इफ योर सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव, अगर सेंटेंस कैसा है इंट्रोगेटिव है, इट्स मीन प्रश्नवाचक है, तो IN मार्क करना है. ओके, इट्स मीन कि डिक्लेरेटिव में हमने फर्स्ट लेटर लिया डिक्लेरेटिव का, एंड जो सेकंड है इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस, इसका हमने स्टार्टिंग के 2 लेटर्स ले लिए. ओके, इसे IN मार्क कर देंगे तो इट्स मीन हो जाएगा इंट्रोगेटिव है, इट्स मीन प्रश्नवाचक है. ओके, एंड इफ योर सेंटेंस इज इम्परेटिव, अगर आपका जो सेंटेंस है इम्परेटिव है, ओके, प्रश्नवाचक है, उसमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट की जा रही है, इम्परेटिव है, तो IM मार्क करेंगे. ओके, और मीन्स या अगर आपका जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटिव है, इट्स मीन ये विस्मयादि बोधक, इसमें स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स वगैरह हैं, तो इसमें आप क्या मार्क करेंगे, ई मार्क करेंगे इसे एक्सक्लेमेटिव शो करने के लिए. क्लियर. तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में आपको ये पहचानना है कि आपका जो सेंटेंस है ना वो किस टाइप का सेंटेंस है. डिक्लेरेटिव है, इट्स मीन कथात्मक है, उसमें एक कथन दे रहा है, तो अगर कथात्मक है कथन दे रहा है तो आप डी मार्क करेंगे. और अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है प्रश्नवाचक, उसमें क्वेश्चन आस्क किया जा रहा है, तो आप IN मार्क करेंगे इसे इंट्रोगेटिव शो करने के लिए. एंड इफ योर सेंटेंस इज इम्परेटिव, अगर आपका सेंटेंस इम्परेटिव होता है आदेशात्मक होता है, उसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, ऑर्डर दिया जा रही है, सजेस्ट किया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है, तो आप उसके लिए IM मार्क करेंगे इम्परेटिव शो करने के लिए. और इफ़ योर सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी, अगर ये जो सेंटेंसेस है इसमें आपका सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, आपको लगता है एक्सक्लेमेटरी है ये सेंटेंस, विस्मयादि बोधक है, तो उसके लिए आप ई मार्क करेंगे. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की ये आइडेंटिफाई होती है कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और एक्सप्रेशन वगैरह होते हैं और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होते हैं. क्लियर. तो लेट्स सी सेंटेंस. फर्स्ट नंबर सेंटेंस, योर फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज डज द अर्थ मूव राउंड द सन. ओके, does it's a present independence helping verb. ओके, इन सिंगुलर फॉर्म. अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी. ओके, मूव मीन्स होता है मूव करना, घूमना, चक्कर लगाना. राउंड मीन्स चारों तरफ. द सन मीन्स सूर्य. ओके, डज द अर्थ मूव राउंड द सन, इट्स मीन कि क्या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है. तो स्टूडेंट्स, दिस सेंटेंस आस्क यू अ क्वेश्चन. ये जो सेंटेंस है आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि डज द अर्थ मूव राउंड द सन, क्या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो इट्स अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ये कैसे सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. ओके, क्योंकि इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है. सो स्टूडेंट्स, मार्क हियर IN फॉर फर्स्ट नंबर सेंटेंस फॉर शोइंग एज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इसे इंट्रोगेटिव शो करने के लिए फर्स्ट पे हम IN मार्क करेंगे. क्लियर, because your first number sentence is interrogative sentence. Clear. Let's see second number sentence. Your second number sentence is New Delhi is the capital of India. New Delhi, नई दिल्ली is means है, the capital means student राजधानी, of means की India means भारत. New Delhi is the capital of India. नई दिल्ली भारत की राजधानी है. क्लियर.
तो स्टूडेंट्स योर सेकेंड नंबर सेंटेंस इट्स अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ओके, बिकॉज इन दिस सेकेंड नंबर सेंटेंस इट्स दिस सेकेंड नंबर सेंटेंस इज अ ये एक स्टेटमेंट दे रहा है, एक कथन दे रहा है, ओके। तो आपका जो सेकेंड नंबर सेंटेंस है ना वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, कथात्मक वाक्य है, ओके। सो स्टूडेंट्स मार्क डी for second number sentence because it's a declarative sentence, it gives a statement, ये हमें स्टेटमेंट दे रहा है, और तो ये आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, क्लियर, कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है, क्लियर। तो डी मार्क करिए। लेट्स सी थर्ड नंबर सेंटेंस। योर थर्ड नंबर सेंटेंस इज हाउ ब्यूटीफुल दी रोजेस आर, हाउ ब्यूटीफुल दी रोजेस आर, इट हियर द मीन ऑफ दिस सेंटेंस दैट कि बोल सकते हैं कि कितने प्यारे रोजेस हैं ये, ओके, गुलाब कितने प्यारे हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स योर थर्ड नंबर सेंटेंस इट्स अ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ओके, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है बिकॉज इसमें स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन फीलिंग वगैरह बता रहा है, और इसमें ये जो सेंटेंस का एंड हो रहा है वो एक्सक्लामेशन मार्क से हो रहा है ना, ओके। स्टिक के बिलो पॉइंट है, इसे बोलते हैं एक्सक्लामेशन मार्क से इसका एंड हो रहा है इस सेंटेंस का, और इसमें स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन फीलिंग वगैरह शो की जाए कि हाउ ब्यूटीफुल दी रोजेस आर, कि गुलाब कितनी सुंदर है। सपोज सडनली आप बहुत ही ब्यूटीफुल से रोजेस कहीं देखते तो आप यही बोलेंगे ना हाउ ब्यूटीफुल दी रोजेस आर, कि वाह गुलाब कितनी प्यारी है ना। तो इट्स अ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ओके, विस्मयादि बोधक वाक्य। तो स्टूडेंट मार्क हियर ई फॉर थर्ड नंबर सेंटेंस शोइंग एज अ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यहाँ ई मार्क करिए, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। योर नेक्स्ट सेंटेंस फोर नंबर सेंटेंस इज प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज मीन्स कृपया, ब्रिंग मीन्स लाइए, मी मीन्स मेरे लिए, मुझे, ओके, मीन्स ए, ग्लास मीन्स ग्लास, ऑफ मीन्स का, वाटर मीन्स पानी। प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मेरे लिए एक ग्लास पानी ले आइए, ओके। तो इट्स अ इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस बिकॉज दिस फोर नंबर सेंटेंस गिव अस आपको एक ऑर्डर दे रहा है कि प्लीज ब्रिंग मी, सॉरी ऑर्डर नहीं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज है, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ओके, कृपया मेरे लिए एक ग्लास पानी ले आई। तो फोर नंबर सेंटेंस इट्स रिक्वेस्टिंग टू यू, ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, विनती कर रहा है, ओके। जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो तो प्लीज का यूज करते हो ना, तो प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मेरे लिए एक ग्लास पानी ले आइए। तो रिक्वेस्ट हो रहा है, और रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेस्ट, एडवाइस, ये सारे वर्ड्स हमें किस में मिलते हैं, हमें इम्परेटिव सेंटेंसेस में मिलते हैं ना। तो ये जो आपका फोर नंबर सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस, इट्स मीन आदेशात्मक वाक्य। तो स्टूडेंट्स mark here I am for showing as a imperative sentence of this 4 number sentence, clear। let's see 5 number sentence। your 5 number sentence is where did I leave my bed, where means kahan, did it's a past indefinite tense, okay, helping verb I means मैंने, leave means छोड़ दिया, my means मेरा, bed means बल्ला। where did I leave my bed, मैंने अपना बेड कहाँ छोड़ दिया, मैंने अपना बल्ला कहाँ छोड़ दिया। तो स्टूडेंट your 5 number sentence is a interrogative sentence because this 5 number sentence ask you a question, यहाँ आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि where did I leave my bed, कि मैंने अपना बल्ला कहाँ छोड़ दिया ना, तो क्वेश्चन कर रहा है, तो इट्स अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्लियर। तो स्टूडेंट मार्क हियर आई एन इन फॉर शोइंग एज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ दिस फिफ्थ नंबर सेंटेंस। फिफ्थ नंबर सेंटेंस में आई एन मार्क करिए, इसे इंट्रोगेटिव शो करने के लिए, क्लियर। लुक एट दिस सिक्स नंबर सेंटेंस। योर सिक्स नंबर सेंटेंस इज ओ माई गॉस लुक हु इज हियर, ओके। तो ओ माई गॉस मीन्स स्टूडेंट हियर द मीन ऑफ गॉस इज गॉड, ओके। तो ओ माई गॉड ही मेरे ईश्वर, लुक हु इज हियर, इट्स मीन कि देखो यहाँ कौन है, ओके। तो स्टूडेंट्स वी कैन सी दैट इन दिस एंड ऑफ दिस सेंटेंस हियर मार्क एक्सक्लामेशन मार्क, यहाँ पे एक्सक्लामेशन का मार्क है ना, स्टिक के बिलो पॉइंट है, एक्सक्लामेशन का मार्क है, तो ये आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और वैसे भी जो सेंटेंस है ना ये स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग को शो करे। ओ माई गॉड लुक हॉर्स, सॉरी लुक हुज हियर, ओके, इट्स मीन ओ माई गॉड लुक हुज हियर, इट्स मीन ओ मेरे ईश्वर, ही मेरे ईश्वर, देखो यहाँ कौन है ना। तो सडनली जो कुछ होता है और हमारी जो और से जो सडनली वर्ड्स निकलते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग वगैरह एक्सप्रेशन निकलते हैं, तो वो हमारे एक्सक्लामेशन मार्क होते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्सक्लामेशन हमारे एक्सक्लामेटरी वर्ड्स होते हैं और इसमें हम एक्सक्लामेशन मार्क का यूज़ करते हैं, क्या। तो स्टूडेंट जो 6 नंबर सेंटेंस इज अ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, क्लियर। तो स्टूडेंट्स मार्क ई फॉर शोइंग एज अ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ऑफ दिस 6 नंबर सेंटेंस, क्लियर। Look at the 7 number sentence. Your 7 number sentence is the students are working very hard. Students means छात्र, are means हैं, working means काम कर रहे हैं, very means बहुत, hard means कठिन। The students are working very hard. छात्र बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं। वर्किंग हार्ड मीन्स होते कठिन परिश्रम करना, छात्र बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स योर 7 नंबर सेंटेंस इट्स अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस बिकॉज इट्स सो अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट को शो कर रहे हैं, कथन को शो कर रहे हैं, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, कथात्मक वाक्य, ओके। सो स्टूडेंट्स मार्क डी फॉर शोइंग एज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऑफ दिस 7 नंबर सेंटेंस, क्लियर। Look at this 8 number sentence which is last sentence of this exercise is, so look clearly your 8 number sentence is हुर्रे वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, ओके। हुर्रे इट्स मीन होता है कि वाओ, या जो बहुत ही जब हम हैप्पी होते हैं ना तो सडनली जो हमारी माउथ से वर्ड यही निकलता है हुर्रे, ओके, अरे वाह, वाओ,
वी मीन्स हम, आर मीन्स है, गोइंग मीन्स जा रहे, ऑन मीन्स पर, आ मीन्स एक, ट्रिप मीन्स होता है स्टूडेंट यात्रा या विजिटिंग के लिए, घूमने के लिए यूज किया जाता है ट्रिप का। ओके, अरे वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, कि वाओ, अरे वाह, हम यात्रा पर जा रहे हैं या हम घूमने के लिए जा रहे हैं। ओके, अरे वाह, हम घूमने के लिए जा रहे हैं। ट्रिप मीन्स होता है यात्रा या घूमने के लिए जाना। ओके, तो स्टूडेंट्स योर 8 number sentence is an exclamatory sentence because it's so a strong expression of feeling and end with a exclamation mark, क्योंकि strong feeling और expression को शो कर रहा है और exclamation mark से इसका एंड हो रहा है। ओके, तो ये आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, सो स्टूडेंट मार्क ई फॉर शोइंग एज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ऑफ दिस 8 number sentence। क्लियर? तो स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज ए एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज ए, यू हैव नो प्रॉब्लम in this exercise B. Okay, so look at this exercise B. Now we are going to solve this exercise B in our FAIR English Literature notebook. Okay, so let's see exercise B. Rewrite these groups of words as sentences. Rewrite means दोबारा से लिखिए, this means ये ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स में शब्दों के समूह को, एज मीन जैसे कि सेंटेंसेस, जैसे सेंटेंस होते हैं ना, जैसे वाक्य होते हैं, वैसे हमें इन ग्रुप्स ऑफ वर्ड के शब्दों को समूह को दोबारा से राइट करना है। ओके, द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस हैज बी हाईलाइटेड। ओके, जो फर्स्ट वर्ड है, पहला शब्द है ऑफ ईच सेंटेंसेस, प्रत्येक वाक्य का जो पहला वर्ड है ना, पहला शब्द है ना, वो हाईलाइटेड किया गया, इट्स मीन प्रकाशित किया गया। Okay, the kind of sentence to be formed in mentioned within each bracket. Okay, the kind of sentence it's mean वाक्य का जो प्रकार है ना, to be formed in mentioned within each bracket, तो उसे क्या किया गया है, प्रत्येक ब्रैकेट में, इट्स मीन प्रत्येक कोष्ठक में, ब्रैकेट मीन्स होता है कोष्ठक। ओके, टू बी फॉर्म इन मेंशन, तो उसे मेंशन किया हो गया है। ओके, इट्स मीन हो गया कि द काइंड ऑफ सेंटेंस टू बी फॉर्म इन मेंशन विद इन ईच ब्रैकेट, तो वाक्य का प्रकार बनाने के लिए प्रत्येक कोष्ठक के साथ उसका उल्लेख किया गया है। ओके, तो मतलब आपको सेंटेंस को किस टाइप के सेंटेंस में चेंज करना है, उसे कैसे टाइप के सेंटेंस में आपको बनाना है, तो वो आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो ब्रैकेट में दिया गया। ओके, सेंटेंस का टाइप। सो लेट्स सी योर फर्स्ट नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर चेयर, ऑब्लिक दी, ऑब्लिक स्लीप, ऑब्लिक कैट, ऑब्लिक दी, ऑब्लिक ऑन, एंड जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है ना कि आपको ये जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को अरेंज करने वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनाना है। ओके, तो स्टूडेंट योर हाईलाइटेड वर्ड इन दिस फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज दी। हाईलाइटेड वर्ड क्या है, येलो से जो हाईलाइटेड है वो है दी, है ना, तो दी से हम अपना क्या करेंगे, सेंटेंस को मेक करेंगे, और जो सेंटेंस है ना वो हमें डिक्लेरेटिव बनाना है, इट्स मीन कथात्मक बनाना है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स योर सेंटेंस इज द कैट स्लीप्स ऑन द चेयर। ओके, the cat sleeps on the chair, it's a declarative sentence। क्लियर? हमने अरेंज किया इसको। एंड द मीन ऑफ योर फर्स्ट नंबर डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज कि बिल्ली, द कैट मीन्स बिल्ली, स्लीप मीन्स सोती है। ओके, ऑन द चेयर मीन्स कुर्सी पर, द कैट स्लीप्स ऑन द चेयर, इट्स मीन बिल्ली कुर्सी पर सोती है। क्लियर? लेट्स सी सेकंड नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। योर सेकंड नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर हाउस, ऑब्लिक इंटेंस, ऑब्लिक टू, ऑब्लिक ए, ऑब्लिक मिस्टर, ऑब्लिक अनिल, ऑब्लिक बाई, असर्टिव। तो स्टूडेंट्स ये जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है ना, इन्हें आपको असर्टिव सेंटेंस में मेक करना है। ये जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को ऐसे अरेंज करना है कि असर्टिव सेंटेंस बन जाए। ओके, एक सकारात्मक वाक्य बन जाए। असर्टिव मीन्स होता है सकारात्मक। ओके, तो स्टूडेंट्स फर्स्टली हियर वी राइट मिस्टर अनिल। ओके, इट्स अ सब्जेक्ट। मिस्टर जो है आपका वो हाईलाइटेड वर्ड है, तो हमने फर्स्टली मिस्टर को फर्स्टली राइट किया। ओके, मिस्टर से अपनी सेंटेंस की बिगनिंग की, तो मिस्टर अनिल इंटेंट्स टू बाई अ हाउस। ओके, तो मिस्टर अनिल मीन्स इट्स अ पर्सन नेम, इंटेंट्स मीन्स होता है कि चाहना, विचार करना या इरादा रखना। ओके, कोई विशिंग। ओके, टू बाई मीन्स खरीदना, आ मीन्स एक, हाउस मीन्स घर, तो मिस्टर अनिल इंटेंट्स टू बाई अ हाउस, इट्स असर्टिव सेंटेंस से आपका सकारात्मक वाक्य है। एंड द मीन ऑफ दिस सेंटेंस इज कि मिस्टर अनिल घर खरीदने का इरादा रखते हैं। ओके, मिस्टर अनिल घर खरीदने का इरादा रखते हैं। क्लियर? तो ये आपका क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा, एक सकारात्मक वाक्य हो गया। योर थर्ड नंबर सेंटेंस इज प्रॉमिस, ऑब्लिक योर, ऑब्लिक बी, ऑब्लिक टू, ऑब्लिक टू, इंपरेटिव सेंटेंस में आपको मेक करना है। जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है ऐसे अरेंज करना है कि इंपरेटिव सेंटेंस बन जाए। ओके, इंपरेटिव मीन्स स्टूडेंट आदेशात्मक वाक्य बन जाए। ओके, इसमें इट्स मीन इसमें एडवाइस दी जा रही हो या ऑर्डर किया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही हो, सजेस्ट किया जा रहा हो। तो स्टूडेंट बी इट्स अ हाईलाइटेड वर्ड, तो फर्स्टली राइट बी। ओके, एंड देन योर सेंटेंस बिकम बी ट्रू टू योर प्रॉमिस। ओके, ये हमने सेंटेंस बनाया है इसको अरेंज करके, बी ट्रू टू योर प्रॉमिस, इट्स मीन हो गया कि अपने वादे के प्रति सच्चे रहें, अपने वादे पर खरे उतरे। इट्स मीन जो प्रॉमिस करें उससे निभाएं। ओके, तो इट्स मीन हो गया कि बी ट्रू टू योर प्रॉमिस, इट्स मीन अपने वादे के प्रति खड़े होते, जो भी प्रॉमिस करे उसे निभाए। ओके, तो ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। क्लियर? और जो बी था हाईलाइटेड वर्ड था, तो बी से अपने सेंटेंस को स्टार्ट किया हुआ है हमने यहाँ पे। योर 4 नंबर सेंटेंसेस दी, ऑब्लिक डिड, ऑब्लिक कॉस्ट, ऑब्लिक हाउ, ऑब्लिक यूनिफॉर्म, ऑब्लिक मच, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको इससे बनाना है ग्रुप्स ऑफ वर्ड से। योर हाईलाइटेड वर्ड इज हाउ, तो स्टार्ट योर सेंटेंस विद दिस वर्ड हाउ। ओके,
then here we are making a sentence in interrogative type. हाउ डिड द यूनिफॉर्म मच कॉस्ट, इट्स मीन हो गया कि वर्दी की इतनी कीमत कैसे हुई. ओके, कॉस्ट मीन्स होता है कीमत. ओके, एंड मच मीन्स कैसे. ओके, तो डिड कॉस्ट हाउ यूनिफॉर्म मच, इट्स मीन कि वर्दी की इतनी कीमत कैसे हुई. क्लियर. तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, एक प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है. योर 5 नंबर सेंटेंसेस इमीडिएटली ऑब्लिक हॉल ऑब्लिक डी ऑब्लिक लीव ऑब्लिक लीव है. ओके, तो आपको ये जो वर्ड्स हैं, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है, इसको इंपरेटिव सेंटेंस में बनाना है. इंपरेटिव मीन्स आदेशात्मक वाक्य में बनाना है. ओके, और आपका स्टूडेंट्स द हाईलाइटेड वर्ड फॉर दिस 5 नंबर सेंटेंसेस लीव. लीव है तो हियर वी आर स्टार्टिंग अवर सेंटेंस टू लीव. लीव से स्टार्ट करेंगे. ओके, देन we are making this sentence in imperative. leave the hall immediately. leave means छोड़ दीजिए, hall means hall, immediately means तुरंत. leave the hall immediately it's mean hall को तुरंत छोड़ दीजिए. ओके, तो ये आपको एक ऑर्डर दिया जा रहा है कि लीव द हॉल इमीडिएटली, हॉल को तुरंत छोड़िए. ओके, क्लियर. तो स्टूडेंट आपका ये इम्परेटिव सेंटेंस बन गया कि लीव द हॉल इमीडिएटली. क्लियर. हमने इन्हें अरेंज कर लिया ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को. योर 6 नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर व्हाट ऑब्लिक वाज ऑब्लिक व्हेन ऑब्लिक इट ऑब्लिक ए एक्सक्लेमेटरी. जो आपको ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दिया है आपको इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मेक करना है. विस्मयादि बोधक में आपको इन वर्ड्स को अरेंज करना है ऐसे कि विस्मयादि बोधक ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाए. ओके, तो स्टूडेंट योर हाईलाइटेड वर्ड ऑफ दिस 6 नंबर सेंटेंसेस व्हाट. तो व्हाट से स्टार्ट करेंगे अपने सेंटेंस को. तो व्हाट अ व्हेन इट वाज एक्सक्लेमेशन मार्क. इट्स मीन हो गया कि ये द मीन ऑफ दिस 6 नंबर सेंटेंस की कितनी शानदार बोल सकते हैं कि व्हाट अ विन इट वाज, कि क्या विजय है. ओके, बोल सकते हैं कि क्या विजय, ये क्या जीत थी, है ना, कि ये क्या विजय थी, ये क्या जीत थी. ओके, मतलब कोई बहुत ही अच्छे स्कोर से अगर विन कर गया है, जीत गया, तो हम हमारे जो एक्सप्रेशन होंगे ना वो यही होंगे, हम यही सडनली बोल पाएंगे कि व्हाट अ विन इट वाज, है ना, कि ये क्या जीत थी, है ना. तो इट्स योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. क्या लुक एट द 7 नंबर सेंटेंस. योर 7 नंबर सेंटेंसेस अटेंड ऑब्लिक डी ऑब्लिक डू ऑब्लिक ऑल ऑब्लिक ऑफेंसेस ऑब्लिक प्लीज ऑब्लिक वेटिंग. इंपरेटिव सेंटेंस में आपको मेक करना है, आदेशात्मक वाक्य में इससे बनाना है. ओके, या तो ऑर्डर दिया, रिक्वेस्ट करे या सजेस्ट करे. तो इसमें योर हाईलाइटेड वर्ड ऑफ दिस 7 नंबर सेंटेंसेस प्लीज. तो वी आर स्टार्टिंग अवर सेंटेंस टू मेक टू दिस वर्ड प्लीज. ओके, तो प्लीज डू अटेंड और फंक्शन दी वेडिंग. इट्स मीन हो गया कृपया शादी के सभी समारोह में शामिल हो. ओके, इधर द मीन ऑफ फंक्शन दैट समारोह हो गया, तो कृपया शादी के सभी समारोह में शामिल हो. ओके, कृपया शादी के सभी फंक्शंस को मतलब अटेंड करें. सभी फंक्शन को इट मीन हो गया कि सभी समारोह में शामिल हो, शादी के सभी समारोह में शामिल हो. क्लियर. तो सर लेट्स सी 8 नंबर सेंटेंस. और 8 नंबर सेंटेंस इज सी ऑब्लिक फॉर ऑब्लिक डस ऑब्लिक एक्स ऑब्लिक ब्रेकफास्ट ऑब्लिक लाइक. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको अरेंज करना है इन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को. तो स्टूडेंट योर हाईलाइटेड वर्ड इज डस. तो स्टार्ट टू मेक दिस सेंटेंस टू डस. डस से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को मेक करना. ओके, तो योर सेंटेंस बिकम इन इंट्रोगेटिव टाइप. डस सी लाइक एग्स फॉर ब्रेकफास्ट. क्या वह नाश्ते में एग्स खाना पसंद करती, अंडे खाना पसंद करती. तो स्टूडेंट्स ये जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मेक कर लिया हमने. ओके, और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पे पुट ऑन किया. क्लियर. विदाउट अ क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज फिनिश्ड. बोल सकते कि जो एक अनकम्प्लीट बोल सकते कि एक क्वेश्चन मार्क के बिना जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं ना, वो अधूरा होता है, या बोल सकते कि कंप्लीट नहीं होता है. क्लियर. अधूरा होता है, इनकरेक्ट होता है विदाउट अ क्वेश्चन मार्क. क्लियर. Okay students, so we have solved exercise B and I hope you must have understood about exercise A and exercise B. Now we are going to read about our second topic. Okay, so come on your second topic. Our second topic is vowel digraphs. Okay, vowel digraphs means students होते हैं स्वर आरेख. Okay, तो let's read this sentence aloud. read means पढ़िए, this sentence means वाक्य को, aloud means होता है जोर से या ऊंचे स्वर में. read this sentence aloud it's mean वाक्य को ऊंचे स्वर में या जोर से पढ़ी. ओके, सो लेट्स रीड दिस सेंटेंस अलाउड. ओके, द मून इज शाइनिंग ब्राइटली ओवर द क्वाइट सी. द मून मीन्स चंद्रमा, इट मीन्स है, शाइनिंग मीन्स चमक रहा है, ब्राइटली मीन्स तेजी से. ब्राइटली इट्स योर एडवर्ब. ओके, एक एडवर्ब है आपका ब्राइटली. ओके, एंड ओवर द क्वाइट सी, ओवर मीन्स ऊपर, द क्वाइट मीन्स शांत, सी मीन्स समुद्र. ओके, द मून इज शाइनिंग ब्राइटली ओवर द क्वाइट सी. इट्स मीन हो गया शांत समुद्र के ऊपर चांद काफी तेज चमक रहा है. ओके, तो स्टूडेंट्स कैन यू नोटिस हाउ द वॉवेल्स इन द अंडरलाइन वर्ड्स मेक अ सिंगल साउंड. ओके, क्या आपने ध्यान दिया. ओके, क्या आपने देख सकते हैं या क्या आपने ध्यान दिया. नोटिस मीन्स होता है कि ध्यान देना या देखना. ओके, तो क्या आपने ध्यान दिया कि जो रेखांकित शब्दों में जो स्वर है वो कैसे एक ध्वनि बनाते हैं, कैसे सिंगल साउंड बनाते हैं. सिंगल मीन्स एक. ओके, अकेली या एक ध्वनि बनाते हैं. क्लियर.
So the vowel combinations in these words produce a single vowel sound. Such combinations are called vowel digraphs. Okay, the vowel combinations. Okay, जो vowel का combination होता है ना, जो स्वर का संयोजन होता है ना, combination में संयोजन, in these words, इन शब्दों में जो स्वर का कॉम्बिनेशन है, जो शब्द का जो वॉवेल का कॉम्बिनेशन है, जो स्वरों का संयोजन है, ओके इन शब्दों में, तो प्रोड्यूस अ सिंगल वर्ड, ये प्रोड्यूस कर रहा है, इट्स मीन उत्पन्न कर रहा है, प्रोड्यूस मीन्स होता है उत्पन्न करना, इस सिंगल वॉवेल वर्ड, ओके एक अकेला स्वर ध्वनि, ओके एक अकेली स्वर ध्वनि को उत्पन्न कर रहा है। सच कॉम्बिनेशन आर कॉल्ड वॉवेल डायग्राफ्स। ओके, तो ये जो ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं वॉवेल्स के, ओके ऐसे संयोजनों को क्या बोलते हैं? वॉवेल डायग्राफ बोलते हैं। इट्स मीन स्वर आरेख कहा जाता है। वी कैन से कि इन शब्दों में स्वर संयोजन एक स्वर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ऐसे संयोजनों को स्वर आरेख कहते हैं। वॉवेल डायग्राफ में स्वर आरेख। ओके, सो नाउ रीड दिस वर्ड्स अलाउड एंड नोट द साउंड्स दैट दे मेक। ओके, तो अब क्या करेंगे कि हम इन वर्ड्स को पढ़ेंगे। ओके, नाउ मिस सब रीड दिस वर्ड्स, इन वर्ड्स को पढ़िए, इन शब्दों को पढ़िए अलाउड में, जोर से ऊंचे स्वर में, एंड मिस और नोट द साउंड, इनके जो साउंड, इनके जो ध्वनियाँ है ना, उस पर नोट करिए, उसे पे ध्यान दीजिए, दैट दे मेक, जो ये बनाती है। नाउ रीड दिस वर्ड्स अलाउड एंड नोट द साउंड्स दैट दे मेक। ओके, तो अब इन वर्ड्स को जोर से ऊंचे स्वर में पढ़िए और ये जो साउंड बना रही है, जो ध्वनि बना रही है ना, उस पर ध्यान दीजिए। ओके, सो लेट्स रीड दिस वर्ड्स अलाउड। योर फर्स्ट नंबर वर्ड इज फीट, FEET, फीट। फीट मीन्स होता है स्टूडेंट पैर का पंजा। ओके, तो फीट डबल ई है बट ओनली वन ई साउंड कर रहा है ना, फीट, क्लियर। योर सेकंड वर्ड इज रेन, RAIN, रेन। रेन मीन्स क्या स्टूडेंट होता है? बारिश या वर्षा। ओके, तो स्टूडेंट RAIN रेन है, बट साउंड किसका क्या हो रहा है? रेन हो रहा है ना, इट्स मीन जो आई है वो साउंड नहीं कर रहे, ओनली वन सिंगल साउंड इज, वन सिंगल वॉवेल इसमें साउंड कर रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज पाई, PIE, पाई मीन्स होता है रिशोले, समोसा। ओके, तो स्टूडेंट्स जो पाई है ना, पाई में सिर्फ ओनली वन सिंगल साउंड, वॉवेल का जो सिंगल वॉवेल है वही साउंड कर रहे हैं, आई। ओके, तो पाई, क्लियर। तो योर नेक्स्ट वर्ड इज हेयर, HAIR, हेयर। तो स्टूडेंट जो हेयर में HAIR हेयर है, बट ये जो ओनली वन वॉवेल साउंड इसमें कर रहा है। ओके, सिर्फ एक सिंगल वॉवेल साउंड कर रहा है, HAIR में सिर्फ ए साउंड कर रहा है, आई नहीं, हेयर। ओके, योर नेक्स्ट वर्ड इज बुक। ओके, बुक में डबल ओ है बट ओनली वन वॉवेल साउंड कर रहा है, ओ, फर्स्ट ओ सिर्फ आपका साउंड कर रहा है। ओके, टू ओ है, टू वॉवेल है बट ओनली सिंगल वॉवेल साउंड कर रहे हैं, बुक। ओके, बुक मीन्स किताब। तो स्टूडेंट्स लेट्स सी एक्सरसाइज ए। कैन यू फाइंड सम एग्जांपल्स ऑफ वॉवेल डायग्राफ्स इन द स्टोरी द किंग्स मैजिक ड्रम। स्टूडेंट वी हैव रीड वॉवेल डायग्राफ्स। ओके, हम स्वर आरेख को रीड कर चुके हैं कि स्वर आरेख क्या होते हैं, कि वॉवेल का ऐसा कॉम्बिनेशन होते हैं, स्वरों का ऐसा संयोजन होते हैं कि जो वर्ड में सिर्फ सिंगल वॉवेल साउंड करती, इट्स मीन सिर्फ अकेली स्वर की ध्वनि होती। इट्स मीन वॉवेल उस वर्ड में अगर 2 हो, 3 हो, जितने भी हो, लेकिन वॉवेल का जो साउंड होगा वो सिर्फ सिंगल होगा, अकेला होगा, उसे बोलते हैं वॉवेल डायग्राफ, स्वर आरेख। ओके, तो अब हमारी एक्सरसाइज ए को सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज ए हमारी है, कैन यू फाइंड सम एग्जांपल्स ऑफ वॉवेल डायग्राफ्स इन द स्टोरी द किंग्स मैजिक ड्रम। क्या आपने इस जो कहानी है ना, जो स्टोरी है द किंग्स मैजिक ड्रम, राजा का जादुई ड्रम, इस स्टोरी में, इस कहानी में आप कुछ वॉवेल डायग्राफ्स के एग्जाम्पल को फाइंड कर सकते। ओके, मतलब आप वी कैन से दैट कि ये जो स्टोरी है द किंग्स मैजिक ड्रम, राजा का जादुई ड्रम, इसमें जो स्वर आरेख के कुछ उदाहरण आप फाइंड कर सकते हैं, आप पा सकते हैं। ओके, उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो students, now we are going to find out some example of vowel digraph from this story the King's Magic Drum, and note down in our Fair English Literature notebook. So let's see exercise P. We are going to solve this exercise A in our Fair English Literature notebook. Exercise P में solve करने जा रहे हैं, क्लियर। तो यो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज स्टूडेंट्स, यो एक्सरसाइज ए, फर्स्टली हम एक्सरसाइज पी को क्लियर कर लिया, उसके बाद जो एक्सरसाइज ए अभी मैंने डिस्क्राइब किया उसे अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे नोट डाउन करेंगे, क्लियर। तो योर एक्सरसाइज पी इज आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, प्रश्न का उत्तर दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट आर वॉवेल डायग्राफ्स। व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स है, वॉवेल डायग्राफ्स मीन्स स्वर आरेख। ओके, तो ये स्वर आरेख क्या है? योर फर्स्ट नंबर आंसर इज the vowel combinations in words which produce a single vowel sound are called vowel digraphs. For example, feet, hair, book, ran, etc. Okay, it's mean कि स्वर बोल सकते हैं कि इन शब्दों स्वर द वॉवेल कॉम्बिनेशन, इट्स मीन स्वर संयोजन। ओके, इन मीन्स में वर्ड्स में शब्दों, तो द वॉवेल कॉम्बिनेशन इट्स मीन बोल सकते हैं कि स्वर संयोजन में वर्ड्स में शब्दों, विच मीन्स जो, प्रोड्यूस मीन्स उत्पन्न करते हैं, ए मीन्स एक, सिंगल मीन्स अकेली। ओके,
only one. Vowel means sir, sound means dhwani, r means hai, chord means कहते, vowel digraphs means sir r ek. Okay, the vowel combinations in words which produce a single vowel sound are called vowel digraphs. It means शब्द में स्वरों का जो संयोजन होता है जो सिर्फ एक वॉवेल का साउंड करता है, सिंगल वॉवेल का साउंड करता है, सिर्फ एक अकेली स्वर की ध्वनि उत्पन्न करता है, उसे बोलते हैं वॉवेल डायग्राम. वो क्या बोलते हैं? स्वर आरेख. क्लियर? एग्जाम्पल फीट, FEET. फीट मीन्स स्टूडेंट होता है पैर का पंजा. ओके, रीड विद मी. फीट तो ओनली ई साउंड कर रहा है और डबल ही है, बट ओनली सिंगल वॉवेल साउंड कर रहे हैं. क्लियर? हेयर तो हेयर मीन्स होते हैं बाल और हेयर में सिर्फ ओनली ए साउंड कर रहा है. ओके, जबकि टू वॉवेल से ए आई, सॉरी, है ना. तो स्टूडेंट्स लेट्स सी नेक्स्ट वर्ड. योर नेक्स्ट एग्जांपल वर्ड इज बुक. बुक में स्टूडेंट बुक मीन्स होते हैं किताब, डबल ओ है, टू वॉवेल से बट ओनली वन वॉवेल साउंड कर रहे हैं. रैन, इट्स योर नेक्स्ट एग्जांपल. रैन मीन्स बारिश. ओके, ए आई है, टू वॉवेल से बट ओनली वन वॉवेल आपका साउंड कर रहा है ए. क्लियर? तो स्टूडेंट नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज ए इन अवर फेयर इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक. सो लेट्स सी some example of vowel digraphs in this story. The King's Magic Drum are food, beat, soup, cooked, poor, meal, good, sleep, feast, etc. ओके, तो हमारी जो स्टोरी है, कहानी है कि राजा का जादुई ड्रम, इसमें वॉवेल डायग्राफ जो है स्वर आरेख के कुछ उदाहरण है. वो है फूड. ओके, फूड में डबल ओ है बट ओनली वन वॉवेल साउंड कर रहे हैं ना, फूड है ना. फूड मीन्स खाना. बीट मीन्स पीटना एंड टू वॉवेल है ई एंड ए बट ओनली वन साउंड कर रहा है ई. ओके, बीट. एंड योर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सूप. सूप में स्टूडेंट ओनली ओ साउंड कर रहे हैं जबकि टू वॉवेल है, ओ यू है ना. एंड कुक्ड इट मीन्स होता है पकाया, डबल हो है, इट्स मीन डबल वॉवेल है, टू वॉवेल से बट ओनली वन सिंगल वॉवेल साउंड कर रहा है, कुक्ड. ओके, ओ साउंड कर रहा है ओनली वन. पुअर मीन्स होते गरीब और इट्स मीन जो पुअर वर्ड है इसमें टू वॉवेल है बट ओनली वन वॉवेल साउंड कर रहा है, तो इट्स योर वॉवेल डायग्राफ. ये भी आपका वॉवेल डायग्राफ है. मील में टू वॉवेल है ई एंड ए बट ओनली ई साउंड कर रहा है, सिंगल वॉवेल साउंड कर रहे हैं. गुड में भी डबल ओ है, डबल वॉवेल है, टू वॉवेल है बट ओनली वन वॉवेल सिंगल वॉवेल साउंड कर रहा है. नेक्स्ट एग्जांपल इज स्लीप. स्लीप मीन्स सोना, डबल ई है, टू वॉवेल है बट ओनली वन वॉवेल साउंड कर रहा है ई, है ना, स्लीप. फीस्ट मीन्स स्टूडेंट होता है कि बोल सकते दावत. ओके, दावत बोल सकते, तो फीस्ट इट्स मीन इसमें टू वॉवेल है. ओके, बट ओनली वन वॉवेल साउंड कर रहा है ई. ओके, फीस्ट ओनली ई साउंड कर रहे हैं, नॉट ए. क्लियर? तो स्टूडेंट ये जो फूड, बीट, सूप, कुक्ड, पुअर, मील, गुड, स्लीप, फीस्ट आर योर एग्जाम्पल ऑफ वॉवेल डायग्राफ्स. ये आपके एग्जाम्पल है किसके? वॉवेल डायग्राफ्स के, स्वर आरेख के. क्लियर? So students, let's see exercise B. Okay, now we are going to see exercise B. Okay, we have completed exercise A of chapter 2 in our Fair English Literature notebook. So let's see exercise B, which is on page number 25. Read this word. इन शब्दों को पढ़िए. Okay, so let's read words. So which is right in column A. Teach, room, search, flare, free, day. Okay, let's see exercise. Let's see B number bracket. Okay, speech, railway, me, breakage, book, gleam. Okay, so now pick out words that have the same sound from box A and box B and write them down together. Okay, now means अब pick out means स्टूडेंट होता है कि बाहर निकालिए वर्ड्स में शब्दों को, that means जो have the same sound, जो सेम साउंड रखते हैं, जो समान ध्वनि रखते हैं फ्रॉम बॉक्स ए एंड बॉक्स बी. तो बॉक्स ए और बॉक्स बी से ऐसे वर्ड जो समान ध्वनि रखते हैं उन्हें बाहर निकालिए, उन्हें पिक आउट करिए एंड राइट देम डाउन टुगेदर, और उन्हें नीचे एक साइड राइट डाउन करिए. ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज बी इन अवर फायर इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक. सो लेट्स सी. ओके, एक्सरसाइज बी इज जो स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज बी है जिसे सॉल्व करने जा रहे हैं हम अपनी इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे. तो जो वर्ड्स हैं जो सेम साउंड कर रहे हैं वो वर्ड्स हैं आपके सम साउंड वर्ड्स आर. ओके, सॉरी, सेम साउंड वर्ड्स आर. तो जो सेम साउंड वर्ड्स है इट मीन समान ध्वनि वाले शब्द है ना, वो है टीच, TEA से टीच, स्पीच, SPEECH. तो टीच, स्पीच सेम साउंड करे ना. एंड नेक्स्ट डे, मे. ओके, ये भी सेम साउंड करे. तो स्टूडेंट योर सेम साउंड वर्ड्स आर टीच, स्पीच एंड डे, मे. क्लियर? तो स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज बी ऑफ दिस चैप्टर 2 द किंग्स मैजिक ड्रम. ओके, तो स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड टुडेज अवर टॉपिक. ओके, आज के टॉपिक्स फिनिश कर चुके हैं. तो स्टूडेंट टुडेज योर क्लास वर्क इज दैट firstly complete exercise A. Okay, complete exercise A of chapter 2 The King's Magic Drum, which is पेज नंबर 23 और 24 पे है. आपकी एक्सरसाइज ए से कंप्लीट करिए अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे अपनी इंग्लिश लिटरेचर की बुक एज विस पे आप ये एक्सरसाइज से कंप्लीट करेंगे. एंड नोट डाउन एक्सरसाइज बी ऑफ चैप्टर 2 The King's Magic Drum and exercise B and A also B of this chapter 2 in your Fair English Literature notebook. It's a 2 days class work. Okay, and your homework is that complete exercise C, which is page number 25 of chapter 2 The King's Magic Drum
इन योर फेयर इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक, इट्स 2 days होमवर्क। ओके, तो इसमें आपका क्लास वर्क ये है कि आपको एक्सरसाइज ए जो पेज नंबर 23 पे है ना, चैप्टर सेकंड की डिकिंग्स मैजिक ड्राम की, एक्सरसाइज ए को अपनी बुक में सॉल्व करना है, क्लियर। एंड एक्सरसाइज बी को आपको अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे सॉल्व करना है, और एक्सरसाइज ए और बी को भी सिमिलरली एक्सरसाइज पी ए बी इनको भी अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे नोट डाउन करना है, सॉल्व करना है, क्लियर। क्या आपका क्लास वर्क हो गया कि आपको एक्सरसाइज ए को तो अपनी इंग्लिश लिटरेचर की बुक पे सॉल्व करेंगे, बट एक्सरसाइज बी एंड पी ए एंड बी को आप अपनी इंग्लिश लिटरेचर की फेयर नोटबुक पे सॉल्व करेंगे, क्लियर। और स्टूडेंट आपका होमवर्क ये कि आपको एक्सरसाइज सी को सॉल्व करना है बाय ऑन हार्ट, इट्स 2 days होमवर्क है आपका होमवर्क का। एक्सरसाइज सी है क्या स्टूडेंट, लिसन टू द कन्वर्सेशन बिटवीन ईशान एंड चेतन, चेतन और ईशान के बीच में जो कन्वर्सेशन है, बातचीत है, उसे सुनिए। आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो, और क्या करिए कि नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर देने, क्लियर। योर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज डिड ईशान थिंक द स्मेल ऑफ द बेकिंग वाज गुड, ओके। द सेकंड नंबर क्वेश्चन इज डिड ईशान लाइक द चॉकलेट केक, गिव रीजन फॉर योर आंसर। योर थर्ड नंबर क्वेश्चन इज डिड ईशान लाइक द oatmeal cookie, why? Okay, your fourth number question is was Chetan happy about Ishan's opinion of the cookie, clear। तो स्टूडेंट आपको एक्सरसाइज सी है ना, जो पेज नंबर 25 पे चैप्टर सेकंड डिकिंग्स मैजिक ड्राम की, आपका आज का होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज सी सॉल्व करनी है, क्लियर। तो स्टूडेंट योर क्लास वर्क इज होमवर्क इज क्लियर ना, तो ऑल स्टूडेंट कंप्लीट योर क्लास वर्क। फर्स्टली कंप्लीट एक्सरसाइज सी पेज नंबर 23 of chapter second Dickens Magic Drum in your English literature book as we said, and after it note down exercise B and exercise P, A and also B of chapter second in your fair English literature notebook. So all students complete your class work and send me your work here. Thank you.